आप देख रहे हैं सिटी 93 न्यूज। बिल नेमत की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के इलाका गोदपुर में जनरल अस्पताल में बच्चे की तब्दीली, बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। 7 माह कबल नदीम के यहाँ जनरल अस्पताल में दौरान पेशेंट डिलीवरी बच्चा पैदा हुआ था। कुछ दिन बाद बच्चे के वालिदैन ने इल्जाम लगा दिया कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चे से तब्दील हो गया है, जिसकी मुख्तलिफ अदारों में इंक्वायरियां हुई, लेकिन बच्चे के वालिदैन DNA टेस्ट नहीं करवाते। असल ड्रामा अस्पताल इंतजामिया का है, जो सीनियर डॉक्टर सर्जन फिजिशियन हसनैन इदरीस के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो सरमाया हजम करना चाहते हैं। बच्चे के वर्षा और अस्पताल इंतजामिया मिलकर डॉक्टर हसनैन इदरीस के खिलाफ DPO ऑफिस में एहतजाज करवाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पेशा को बदनाम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं सर्जन डॉक्टर हसनैन इदरीस की जुबानी। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों जो एक एहतजाज हुआ कचहरी चौक में, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? आपने इल्जाम है क्या बच्चे पर यूज कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस मामले में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पस पर्दा जो हक़ाइक़ है उनको छुपा कर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसके अलावा उसमें डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ कि मेरे को 5 सितंबर में लैदगी हो गई थी जन्ना हॉस्पिटल से। उसके जो ओनर हैं मियाँ उस्मान सरवर, वो मुख्तलिफ़ फॉर्मों के ऊपर मेरे साथ दरख्वास्तों के ज़रिए अदालत में ऑलरेडी मेरी कुछ मशीनरी है, कुछ और सामान है, जिसको हड़प करने के चक्कर में मुझे बदनाम कर रहे हैं और मेरे करैक्टर एसोसिएशन कर रहे हैं। आपके कहने के बच्चे वाला मामला जो वो बच्चे वाले मामला से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई ऐसा तलक नहीं है कि जिसकी बेस पे मुझे गुनहगार ठहराया जाए। हमें हमदर्दी है और हमने हर फोरम पे साथ देने की कोशिश की है, लेकिन उसको बुनियाद बना के मुझे बेसिकली जो ब्लैकमेल किया जा रहा है वो एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि हमने किसी भी फोरम के ऊपर उससे ये नहीं कहा कि हम उसमें बिल्कुल उसको नदीम को डराया हो, धमकाया हो या किसी चीज़ से उसे पीछे किया हो, लेकिन उसको बुनियाद बना के मेरी करैक्टर एसोसिएशन करना ये एक जुर्म है, जिसके पीछे मियाँ उस्मान सरवर की एक पूरी लॉबी है और वो इस किरदार को निभा रहा है। अभी उसके साथ क्या इख्तिलाफ़ात क्या हैं? बेसिकली मेरे इख्तिलाफ़ात उसके साथ यही हैं कि मेरी तकरीबन गाड़ी समेत कोई 70 से 80 लाख की मालियत का सामान उधर मौजूद है, जिसको वो हड़प करने के चक्कर में मुझे ऑलरेडी पहले कई और धमकियां भी दे चुका है, जो कि मेरे पास रिकॉर्डेड हैं। और उन धमकियों के अलावा अब ये वाला जो प्रोसीजर है, इसको इस लेवल तक लेके जाना और मुझे बदनाम करने के लिए उसकी ये सारी कोशिश। यानी जो एहतजाज हुआ कचहरी चौक में, उसके पीछे उस्मान का हाथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नदीम का किसी फोरम पे भी इत्मीनान का इज़हार ना रखना ये ज़ाहिर करता है कि जबकि उसे हर फोरम पे साथ देने की गवाही पुलिस की तरफ से मिली है, CO हेल्थ की तरफ से भी उसने इंक्वायरी छोड़ दी, फिर थाना मुरादपुर में भी उसने लिख के उसके बाद वो चला गया, फिर ASP साहब के पास, राजा ज़ाहिद साहब के पास भी, DSP साहब के पास भी हमारी इंक्वायरी होती रही। लेकिन जब कोई ऐसा आंसर नहीं मिलता, वो हर फोरम से आगे चला जाता है। ये उसका इत्मीनान का इज़हार ना रखना एक ब्लैकमेलिंग के अलावा और कोई इशू नहीं हो सकता। ये बच्चे वाले मामले से कितना अच्छा होता है? ये अगस्त में बच्चा पैदा हुआ था और उसके बाद सितंबर में मैंने वो हॉस्पिटल मेरी अलहदगी हुई। अक्टूबर में ये भाई पहली दरख्वास्त लेके आए और उसके बाद फिर 2-3 माह के बाद इसको हाइप क्रिएट कर दी गई, जबकि अक्टूबर में पहली दरख्वास्त